हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा अवर यूट्यूब चैनल बेटा हेमल सर। बेटा आज हम इलास्ट्रेशन 4 पेज नंबर बेटा आपको 69 पे गवर्नमेंट की बुक में आपको दिया गया सम आज क्या करने वाले, शुरू करने वाले। बहुत ही सिंपल, जैसे अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड देखे बेटा, नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लेना। और जो बच्चे एप्लीकेशन पे देख रहे हैं बेटा, वहाँ पर तो आपको स्टेप बाय स्टेप करके सारे आपको क्या मिल जाएंगे, सम मिल जाएंगे। सबसे पहले बोला क्या गया है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ श्रीदेवी मेडिकल स्टोर। तो इन द बुक्स ऑफ किसका नाम आ जाएगा, श्रीदेवी मेडिकल स्टोर आ जाएगा यहाँ पर। और आपको नीचे लिखना है जर्नल एंट्री डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले बोला क्या गया है बेटा, श्रीदेवी 2019 अगस्त फर्स्ट, तो यहाँ पर आएगा 2019, तो यहाँ पर आज लिख देते हैं 2019, यहाँ पर आ जाएगा अगस्त फर्स्ट। क्लियर है बेटा, अगस्त फर्स्ट। क्या बोल रहे हैं बेटा, श्रीदेवी स्टार्टेड बिजनेस विथ ओन कैश, मतलब उसके पास खुद का कैश कितना है बेटा, उसके पास खुद का कैश है 90,000। स्टॉक ऑफ गुड्स है बेटा 40,000 का, मशीनरी है बेटा 70,000 का। मतलब यहां तक पकड़ के चलो, ये कैश बेटा असेट्स हुआ उसके लिए, स्टॉक ऑफ गुड्स भी उसके लिए असेट्स हुआ, मशीनरी भी उसके लिए क्या हुआ, असेट्स। ये सारे क्या है, उसके लिए असेट्स है। और अभी आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, बोरो मनी 50,000 फ्रॉम हर फ्रेंड कोनिका एट 12% पर एनम। सर ये 12% पर एनम पे उस पर क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट चार्ज करेगी। मतलब फ्री में दिया नहीं है, बदले में उसको क्या लेगी बेटा, ब्याज लेगी। ब्याज का मतलब होता है हराम का पैसा लेगी। क्लियर है, हराम नहीं होता है बेटा, क्योंकि अपनी मेहनत का पैसा हम उसको दे रहे तो बदले में ब्याज तो लेगे ही ना। तो अभी ध्यान से देखो यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था सेम टू सेम वैसे ही है बेटा। मतलब ये कैश, खुद का कैश कितना है बेटा 90,000, और अपनी फ्रेंड कोनिका के पास से कितना पैसा ले रही है, 50,000 ले रही है। मतलब इसके पास टोटल कैश है 90,000 प्लस ये उधारी का पैसा इसने लिया है 50,000, तो टोटल इसके पास पैसा कितना हुआ, 1,40,000 खुद का पैसा हुआ। याद रखना बेटा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। याद रखना ये सारे के सारे क्या है, असेट्स है। असेट्स है बेटा, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। सबसे पहले इसके पास कैश कितना है, देखो सबसे पहले इधर आ जाओ, कैश। सबसे पहले इसके पास बेटा कैश कितना है, तो ये देखो कैश अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। कितना कैश है इसके पास, 90,000 तो है, प्लस ये 50,000 किसी के पास से क्या करिए, बोरो मतलब कोनिका के पास से क्या करिए, लोन के तौर पे ले रही है। अरे मेरे पास 90,000 है, मैं आपके पास से 50,000 लोन पे ले रहा हूं, तो मेरे पास पैसा टोटल कैश कितना है सर, 1,40,000। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, 90,000 तो है प्लस ये 50,000, 1,40,000। स्टॉक ऑफ गुड्स से 40,000, तो इधर लिखता हूं बेटा स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। कितना है सर मेरे पास, 40,000 का स्टॉक ऑफ गुड्स है। अब ये आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, और मेरे पास है मशीनरी 70,000 का, तो यहाँ पर लिखते हैं मशीनरी भी मेरे पास कितना है, 70,000। मशीनरी अकाउंट डेबिट कितने से है मेरे पास, 70,000 का है। तो टोटल मेरे पास असेट्स कितना हुआ सर, ये 40, 1,80,000 और ये 70, मतलब 2.5 लाख रुपया मेरे पास क्या हुआ, टोटल असेट्स है। अभी ये बोरो लोन फ्रॉम कनिका कितना है बेटा, लोन बोरो मतलब हमने क्या किया है, लोन लिया है। किसके पास से लोन लिया है बेटा, कनिका के पास से लोन लिया है। तो यहां पर तो टू लोन फ्रॉम कनिका, सॉरी माफ करना, कनिका 12% पर एनम। क्लियर है, अकाउंट 12% पर एनम अकाउंट। बोरो लोन फ्रॉम कनिका 12% पर एनम कितना है बेटा, हमने 50,000 रुपये का इसके पास से लोन लिया। तो टोटल अपने पास बेटा कैपिटल कितना रहा, 2 लाख का। कैसे सर, अपने पास टोटल 2.5 लाख रुपए के क्या है, असेट्स है, उसमें से 50,000 तो हमने मांगा हुआ है। क्लियर है, तो बचा अपने पास कितना, 2 लाख। 2 लाख अपने पास क्या हुआ सर, ये कैपिटल अकाउंट आपको आ जाएगा। अभी नीचे मैं आपको करके बताता हूँ ये कैसे आया। क्लियर है, यहाँ पर सबसे पहले नरेशन लिख देता हूँ, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ
गुड्स मशीनरी एंड जैसे यहाँ पर है बोरो, लोन फ्रॉम कनिका @ 12% पर एनम। क्लियर है बेटा, डन। ये हमने क्या कर दिया, लिया। अभी देखो तुम बोलोगे सर ये 2 लाख कैसे, अभी तक मेरे को नहीं समझा। देखो ये कैश कैपिटल का फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है सर, असेट्स माइनस लाइबिलिटी। क्लियर है, तो ये अपने पास असेट्स कितने हैं सर, ये 2 लाख 2.5 लाख बेटा, समझ में आया। ये समझ में, इसका टोटल सर कितना हुआ सर, 2.5 लाख रुपया हुआ, क्योंकि ये 1,80,000 और 70 कितना हो गया सर, टोटल मेरे पास 2.5 लाख रुपए का क्या हुआ, असेट्स हुआ। और लाइबिलिटी मेरे पास कितना है सर, ये 50,000 रुपये का। तो 2.5 लाख में से 50,000 गया तो कितना बचेगा सर, 2 लाख। तो मेरे पास बेटा कितना हुआ सर, 2 लाख रुपए का क्या हुआ सर, मेरे पास कैपिटल आ गया बेटा। क्लियर है, एकदम ही सिंपल। आगे क्या बोल रहे बेटा, ब्रॉड। अभी तुम बोलोगे सर ये ब्रॉड क्या होता है, अरे ब्रॉड का मतलब होता है सर परचेज। ब्रॉड का मतलब होता है सर परचेज ऑलवेज डेबिट साइड। परचेज गुड्स वर्थ ₹50,000 फ्रॉम माधुरी @ 10% ट्रेड डिस्काउंट। याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये 50,000 क्या हुआ सर, लीस्ट प्राइस हो गया। तो यहाँ पर देखो सर ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है सर, ट्रेड डिस्काउंट निकालना है। तो इधर ही मैं निकालता हूँ, पीछे नहीं करता हूँ, इधर ही निकालता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर निकालता हूँ ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 50,000 पे कितना निकालना है बेटा, यहाँ पर ये 10% ऑफ लीस्ट प्राइस। किस पे आएगा सर, लीस्ट प्राइस, या तो आप इनवॉइस प्राइस भी बोल सकते हो। क्लियर है बेटा, तो ये टोटल कितना है बेटा, यहाँ पर ये 50,000। तो यहाँ पर 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट प्राइस कितना है सर, 50,000। तो मल्टीप्लाई माइनस करो, ये भी 0 0 क्या हो गया, माइनस हो गया। तो कितना है सर, 5,000 रुपीज़ अपने को क्या मिला सर, ट्रेड डिस्काउंट मिला। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर देखो देयरफॉर यहाँ पर आएगा इनवॉइस प्राइस बोल सकते हो आप। इनवॉइस प्राइस मतलब जितने का बिल बनेगा। कैसे मिलेगा इनवॉइस प्राइस, कैसे मिलता है बेटा, ये जो लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है, और याद रखना ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 50,000 में से 5,000 गया, कितना बचेगा सर, 45,000 रुपीज़ बचेगा। मतलब हमने गुड्स कितने का परचेस किया सर, 45,000 का गुड्स परचेज। याद रखना बेटा, ये रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है बेटा, तो यहाँ पर August 4, तो यहाँ पर आ जाएगा August 4 क्या है बेटा, परचेज। तो यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट क्या रहेगा सर, डेबिट। कितने का गुड्स परचेज करेंगे सर, 45,000 का गुड्स परचेस करेंगे। किसके पास से खरीद रहे बेटा, माधुरी के पास से। अभी बोला है कैश, सर कहीं पे भी कैश मेंशन किया गया नहीं है। क्लियर है, और नाम आया तो समझ जाने का सर ये किस पे बेचा है सर, उधारी पे बेचा है। क्लियर है, तो माधुरी अकाउंट आपको आ जाएगा। क्लियर है, तो किसका नाम आएगा सर, माधुरी अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, माधुरी कितना आ जाएगा सर, 45,000 का नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग ब्रॉड गुड्स फ्रॉम माधुरी ऑन क्रेडिट @ 10% क्या है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर, @ 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है, डन। चलो ये 4th भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं सर, 4th के बाद आगे 6 वाला, 6 August 6 को क्या हो रहा है बेटा, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹450 टू माधुरी फॉर नॉट ब्रिंग एज अ पर सैंपल। मतलब उसका फॉर नॉट ब्रिंग एज पर सैंपल। क्लियर, बिंग एज पर सैंपल मतलब उसने जो सैंपल भेजा था उसके अकॉर्डिंगली 450 रुपये का गुड्स मैच नहीं कर रहा, तो हमने उसको क्या कर दिया, रिटर्न। बेटा हमने परचेज किया वही गुड्स हमने क्या कर दिया। बेटा एक बात बताओ, ये गुड्स है बेटा, ये सामान है, सामान मैंने खरीदा, अभी परचेज कर लिया, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज मेरे पास आया। क्रेडिट कौन है बेटा, माधुरी।
अभी सामान अच्छा नहीं लगे तो इसको क्या करूँगा सर, मैं रिटर्न दे दूंगा। अरे रिटर्न दे दूंगा तो मेरे पास से आएगा कि जाएगा सर, जाएगा ना बेटा। अगस्त 6 को मेरे पास से सामान जाएगा, कौन सा जाएगा, जो परचेज किया हो तो उसको बोलते हैं बेटा परचेज रिटर्न। क्या बोला जाएगा, परचेज रिटर्न। या तो इसको बोला जाता है सर रिटर्न आउटवर्ड। क्या बोला जाएगा, रिटर्न आउटवर्ड। समझ में आया। कितने का जा रहा है सर, 450 रुपए का सामान मेरे पास से जा रहा है। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। परचेज सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ऑलवेज क्रेडिट साइड। और किसके पास ये आ रहा है सर, माधुरी के पास से क्या हो रहा है, आ रहा है। अगर सर हमने माधुरी को कैश में खरीदा रहता तो मेरे पास से क्या आ जाता सर, पैसा आता, क्योंकि हमने परचेज किया, पेमेंट किया। अभी खराब निकलेगा तो हम सामान देंगे, बदले में पैसा ले लेंगे, पर पैसा दिया नहीं है। बाय द वे उधारी पे खरीदा है। किस पे खरीदा था, क्रेडिट। उधारी पे खरीदा तो उसके अकाउंट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कितने का, 450 रुपीज़ का सामान क्या हो जाएगा, माइनस। अभी देखो माधुरी ने अपने पास से कितने का, 45,000 का सामान खरीदा था, हमने परचेज किया था, उसमें से 450 का सामान हमने उसको रिटर्न कर दिया। तो अभी तक 44,550 रुपीज़ ही अपने को किसको देना है सर, माधुरी को देना है। पता चला कैसे, 45,000 का हमने सामान परचेज किया, उसमें से 450 का तो हमने रिटर्न कर दिया, तो कितना बचा सर, 44,550 रुपीज़ पे करना है। किसको पे करना है, माधुरी को पे करना है। क्लियर है। तो यहां पर आएगा बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम माधुरी हैज रिटर्न टू हर। क्लियर है। हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न उसको दे रहे। क्लियर है बेटा, डन। हमने माधुरी को दे दिया। फॉर नॉट ब्रिंग एज पर सैंपल लिखना है तो आप लिख सकते हो, वरना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलो कमाल का है बेटा। यहाँ पर स्टार दो, यहाँ पर अटेंशन बेटा, सभी बच्चे यहाँ पर दो। क्या बोल रहे बेटा, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹80,000 टू किरण। सर सेल्स किया, कितने का सेल किया सर, 80,000 का सामान हम किरण को सेल करेंगे। 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड रिसीव कैश आफ्टर अलाउ 5% कैश डिस्काउंट। क्लियर है। मतलब हम सेल कितने का करेंगे सर, 80,000 का सामान क्या करेंगे, सेल करें। किसको के सेल करें, किरण को 10% ट्रेड डिस्काउंट पे करेंगे। एंड रिसीव कैश आफ्टर अलाउ 5% कैश डिस्काउंट। मतलब सर पहली बात तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा सर, कैश डिस्काउंट भी माइनस करें, क्योंकि हमने को क्या हो रहा है, पैसा रिसीव हो रहा है। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले कैसे करते हैं बेटा, सबसे पहले इधर देखो, सबसे पहले अपने को क्या निकालना है सर, अपने पहले देखो यहाँ पर बेटा, याद रखना कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है सर, ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले इधर मैं निकालूंगा सर ट्रेड डिस्काउंट। कैसे मिलेगा सर, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बोला है सर, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या बोला है सर, 10% ऑफ किस पे होता है सर, लीस्ट प्राइस। क्योंकि जो प्राइस लिखी होती है तो 10%, 10/100 एक ही लाइन में लिखता है, 2 लाइन क्यों बिगाड़ रहा हूँ, 10/100 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट प्राइस दिया गया है सर 80,000 रुपये को दिया गया है। तो कितना आएगा, 80,000 रुपया दिया गया। तो एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, तो टोटल कितना है सर, 8,000 रुपया क्या हुआ सर, ये मेरे पास ट्रेड डिस्काउंट। अभी मेरे को क्या बोलते हैं इसको, आप चाहो तो बेटा इसको इनवॉइस प्राइस बोल सकते हो। इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है सर, ये लीस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। आप चाहो तो पूरा लिख देना। तो ये कितना है, 80,000 में से सर 8,000 क्या करके रखना है, माइनस करना। 80 में से 8,000 चला गया तो कितना आएगा सर, 72,000 आएगा। ये 72,000 क्या आया सर मेरे लिए, इनवॉइस प्राइस। 72,000 क्या है मेरे लिए, इनवॉइस प्राइस आया। ये तो हमने ऑलरेडी किया है। पर याद रखो बेटा, हम सामान क्या करें बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया कि कैसे आया, ये तो समझ में आ गया। मतलब हम सामान सेल कितने का करेंगे, मतलब हम सामान सेल कितने का करेंगे सर, 70, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हम सामान कितने का सेल करेंगे, ये क्या है बेटा, हम सामान सेल करेंगे सर 72,000 का सामान हम क्या करेंगे सर, सेल करेंगे। 72,000 का सामान सेल करेंगे। अभी अपने को 5% क्या देना है सर, कैश डिस्काउंट भी देना है। मतलब 72,000 का मैंने सामान सेल किया,
पैसा मेरे पास 5% कम आएगा तो मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? भाई साहब मेरे को तो लॉस हो गया ना यार, क्योंकि मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ, मैं महान बन के उसको क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो मेरे लिए तो लॉस हो गया। सेल्स ऑलवेज क्या रहेगा सर, क्रेडिट साइड। अभी मेरे को क्या चाहिए सर, कैश डिस्काउंट चाहिए, तो कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा, पहली बार आ रहा है, क्लियर है। कितना परसेंट बोला है, 5% ऑफ किस पे होता है सर, इनवॉइस प्राइस। 5% किस पे होता है सर, इनवॉइस प्राइस। मतलब ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है उस पर हम कैश डिस्काउंट देते हैं, ना कि 80,000 पे, याद रखना बेटा। तो 5%, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 72,000, क्लियर है। इसको 2020 उड़ा दो, कितना आंसर आएगा सर, ये 500 बेटा। यहाँ पर देखो, आपको ऐसे नहीं समझेगा। ये आ गया 500, 5 2 10, 5 7 35 और कितना आ गया सर 36, तो 3600। ये क्या मिला मेरे को, कैश डिस्काउंट मेरे को मिला। तो इधर देखो, ध्यान दो, अभी इसी को मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एंट्री में यहाँ पर लिखता हूँ। तो एंट्री नंबर 8, तो अगस्त 8, तो इधर लिखता हूँ बेटा मैं अगस्त 8। आप लोग मत लिखना बेटा अभी, क्लियर, अभी आएगा। तो सबसे पहले मैं सेल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सेल्स। कितने का सेल कर रहा हूँ सर, 72,000 रुपीज़ का क्या कर रहा हूँ सर, सेल कर रहा हूँ, क्लियर है। क्योंकि 72,000 प्राइस रिकॉर्ड होगा, क्लियर है बेटा। ये प्राइस रिकॉर्ड होता नहीं, जब इन ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितना है, 72,000 का सामान मैं सेल कर रहा हूँ। बदले में मेरे पास क्या आएगा, पैसा। कितना पैसा आएगा सर, 5% कम आएगा। किसका 5%, ये 72,000 का 5% कम आएगा। और जो भी, तो मेरे पास कितना आएगा, देखो यहाँ पर लिखता हूँ अमाउंट रिसीव, तो यहाँ पर नेट प्राइस बोल सकते हो आप इसको, चाहे तो अमाउंट रिसीव बोलो तो भी चलेगा, अमाउंट रिसीव, क्लियर है। कितना पैसा रिसीव होगा मेरे पास, देखो यहाँ पर ये 72,000 है बेटा, उसमें से 5% मतलब 3,600 मेरे को भूल जाने का, क्यों, उतना पैसा मेरे पास रिसीव होगा। तो 72,000 है बेटा, उसमें से सर 3,600 में भूल जाओ, क्योंकि हमने तो माफ़ कर दिया उसको बढ़ चढ़ के। ये 10 यहाँ पर 1, 10 में से 6 गया, 4 1 में से नहीं जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6, यहाँ पर 11, 11 में से 3 जाएगा, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना बचेगा सर 8 बचेगा। और ये आ गया 6। कितना पैसा मेरे पास आएगा सर, 68,400 रुपीज़ मेरे पास आएगी। कितना पैसा आएगा, तो कैश मेरे पास कितना आ जाएगा सर, 68,400 रुपीज़ मेरे पास आएगी। और मेरे पास बेटा ये कैश डिस्काउंट कितना आया सर, 3,600 रुपये मेरे पास आए। मतलब पैसा मेरे को 72,000 मिलना था, मैंने बोला चल 5% तू कैश में पे कर रहे तो ये ले 5% और, मतलब 3,600 मैंने उसको क्या कर दिया, माफ़ कर दिया, मतलब कैश डिस्काउंट। तो इसको बोलते हैं बेटा डिस्काउंट अलाउ। बेटा अपने को डिस्काउंट मिला नहीं है, डिस्काउंट क्या करे, अलाउ, मतलब हम दे रहे डिस्काउंट, हम दे रहे तो हमारे लिए प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, अरे हम दे रहे तो हमारे लिए तो क्या हुआ सर, ये लॉस हो गया। क्यों, जहां अपने को 72,000 मिल रहा था वहां मैंने 68,400 लिया, 3,600 तो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस हो गया, क्लियर। याद रखना कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता नहीं है, क्लियर है। अभी इसका क्या लिखना है, नरेशन लिखना है। नरेशन का स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग। क्या लिखेगा बेटा, बीइंग। अरे भाई ये जो है पेंसिल से लिखना, क्लियर है, ये वाला कलर का, अभी पेन से लिखना। बीइंग सोल्ड गुड्स टू, किसको सेल करेंगे बेटा, सोल्ड गुड्स टू किरण, @ 10% क्या है ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% क्या है बेटा कैश डिस्काउंट। ठीक है, डन। चलो ये भी हो गया, अगस्त 8 भी खत्म कर दिया। अगस्त 13 पेड आया तो समझ जाने का पैसा जा रहा है, पेड रेंट, पेड सैलरी अभी तो आपको आ ही गया रहेगा सर। अगस्त 13, तो अगस्त 13 इधर लिखो सर, अगस्त 13, तो यहाँ पर आ जाओ सर अगस्त 13, क्लियर है बेटा। पे करेंगे तो पैसा अपने पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। किसका पैसा जा रहा है सर, रेंट का 4,000 जा रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा सर रेंट अकाउंट 4,000 रुपये आपको आ जाएंगे, क्लियर है, 4,000 रुपये। नरेशन बहुत ही सिंपल है, बीइंग पेड रेंट, क्या रहेगा, बीइंग पेड रेंट, क्लियर है। बस भाई कैश लिखना है तो लिख देना, आगे आपकी मर्जी,
अगस्त 13 खत्म हो गया। अभी आगे क्या बोल रहे हैं सर, अगस्त 17, देखो बहुत कमाल का है। बीइंग परचेज न्यू मशीनरी, ये जीएसटी आता है ना, बहुत बड़ा कमाल का होता है यार। बीइंग परचेज मशीनरी वर्थ ₹1 लाख एट बजाज लिमिटेड, किसके पास से परचेज करे, बजाज लिमिटेड के पास से 28% जीएसटी। अरे 28% जीएसटी है तो सर इसका आधा 14%, ये 14% क्या रहेगा सर, सी जीएसटी रहेगा, 14% क्या रहेगा सर, एस जीएसटी रहेगा। क्लियर है, ये चलो हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट कार्ड? अरे डेबिट कार्ड मतलब एटीएम कार्ड सुना, एटीएम कार्ड ही ऑल्सो डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड देखा है, सेम ऐसे ही, मतलब डेबिट कार्ड का मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। देखो डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, अपने बैंक में पैसा है ना, उतना ही पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर आपको 2 मिनट समझाता हूँ बेटा, आपको समझ में आना चाहिए सर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या फर्क है। देखो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का मतलब क्या होता है, मेरे अकाउंट में 10,000 है, मेरे अकाउंट में 10,000 है, तो मैं उसमें से बेटा 10,000 का ही सामान क्या कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। तो बैलेंस कितना बचेगा, नील। मेरे अकाउंट में बेटा, ये मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है बेटा, 10,000, तो मैं 10,000 का सामान क्या कर सकता हूँ बेटा, विड्रॉ कर सकता हूँ, मतलब 10,000 का सामान परचेज कर सकता हूँ, मैक्सिमम 10,000, तो 10,000 का सामान ही मैं विड्रॉ। क्रेडिट कार्ड का और बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, पर ये क्रेडिट कार्ड किसको मिलता है, जिसका बैंक में अकाउंट हो उसी को ही मिलता है, ऐसे किसी को मिलता नहीं है। सपोज मेरा बैंक में अकाउंट है सर, मेरा सपोज उस बैंक में अकाउंट नहीं, दूसरी बैंक में अकाउंट, हाँ तो भी आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए उस बैंक का आपके पास अकाउंट होना चाहिए, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। सपोज मेरा कोई XYZ बैंक में, मैंने यहाँ पर ये कोई अलग बैंक में ABC बैंक का क्रेडिट कार्ड मैंने ले लिया, मेरे अकाउंट में बैलेंस है बेटा 10,000, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड और बैंक से कुछ लेना देना नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड की क्या होती है बेटा, लिमिट होती है। क्रेडिट कार्ड की क्या होती है सर, लिमिट। सर मैं अगर अच्छा हूँ, मैं अच्छी जॉब करता हूँ तो मेरी लिमिट बढ़ा देंगे। सपोज उसको लग रहा है कि मेरी सैलरी 35,000 है, हर महीने का 35,000, तो मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट वो लोग दे देंगे सर 3,50,000। सर क्या लॉजिक से दिया, क्योंकि 35,000 कमा रहा हूँ तो शौक भी बड़े हो गए। अगर सर मैं 1 लाख रुपया सैलरी लेके तो बोलेगा आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट जाओ 10,000। क्लियर है, 10 लाख। क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा कमाओगे उतना ज़्यादा आपको क्या करेंगे, लिमिट। और देखा जाएगा आपने पहले लिमिट बहुत कम होती है, पहले जब नया नया लोगे तो क्रेडिट लिमिट होती है 50,000। 50,000 में से देखा आपने 30-40,000 का खरीदा, पैसा टाइम पे दे दिया, ठीक है। ऐसा 1-2 महीना करके उसके बाद बोलेगा आपकी क्रेडिट की लिमिट होगी 2 लाख, मतलब बढ़ा दिया। सर अगर मैं क्रेडिट कार्ड ले लिया तो क्या होगा, क्रेडिट कार्ड ले लिया 50,000 ले लिया, बैंक से कुछ लेना देना नहीं, भले बैंक में 10,000 उससे कुछ, 50,000 ले लिया, 50,000 मैंने विड्रॉ कर लिया, मतलब शॉपिंग कर लिया, इसको निकाल नहीं सकते कैश, तो मेरे पास क्या हुआ, लिमिट खत्म हो गई। अभी मेरे को ये मेरा पैसा नहीं भाई, मेरे अकाउंट में तो पैसा था ही नहीं, मैंने तो ऐसे ही मोर शौक में क्रेडिट कार्ड ले लिया। अभी ये 50,000 क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको 60 दिन बाद पेमेंट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो इस पे भारी भरकम इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्लियर है, और आपको कंपलसरी पे करना होगा। जब आप लेते हो ना तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट में साइन करवाते। क्लियर है, अगर आप नहीं पे करें तो डायरेक्ट एक क्रेडिट कार्ड आपके बैंक में देखेगा, अच्छा इसके पास कितना पैसा है, सारा पैसा निकाल दो, सारा पैसा माइनस कर दो। सपोज किसी और बैंक में आ रहे तो भी उसी बैंक से भी माइनस हो जाएगा। समझ में, बहुत मतलब बोले ना, बहुत गंदी चीज़ है, इसको लेना नहीं जीवन में क्रेडिट कार्ड। हालांकि कभी कभी आपको लगता है कि मेरे पास अभी सैलरी आने वाली, अभी मेरे को ज़रूरत है, अभी सेल है किसी चीज़ पे, मेरे को लग रहा है मेरी सैलरी 5 तारीख को आएगी, अभी 26 जनवरी है, सेल चल रहा है, तो मैं क्या करूँ, खरीद लूँगा, फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर लूँ। पर इसमें क्या होता है, बिन जरूरी चीज़ हम फालतू में ऐसे मिलते चीज़ें लेते रहते और पैसा पेमेंट करते थे। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड के अमेजोन पे आ गया, क्लियर है, पे लेटर आ गया, क्लियर है, ऐसी सब चीज़ों में पढ़ना नहीं है आपको। क्लियर है बेटा, डेबिट कार्ड का मतलब समझ में, अपने बैंक में पैसा उसी में से ही कैसा कटेगा। तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है सर बैंक। क्लियर है बेटा, परचेज न्यू मशीनरी, तो यहाँ पर आएगा बेटा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है 17 अगस्त, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 17 अगस्त 2019। क्लियर है, सबसे पहले आएगा कॉस्ट ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीनरी है मेरे पास 1 लाख रुपए का। अभी 14% क्या है मेरे पास, CGST,
14% मेरे पास क्या है, SGST है। क्लियर है? तो किसका आएगा सर ये 14%, 1 लाख। तो 14% 14/100 मल्टीप्लाई बाय 1 लाख करो, आंसर कितना आ जाएगा सर, ये 0 0 कटा सर, ये कितना है 14, उसके पीछे 3 0 लगा, तो 14,000। क्लियर है? तो टोटल अमाउंट पेड कितना आएगा सर, 1,28,000 आपको आएगा। इसको आप चाहो तो बेटा आप नेट प्राइस भी बोल सकते हो, आप चाहो तो नेट प्राइस भी चाहो तो इसको बोल सकते हो। तो मैंने मशीनरी कितने में खरीदा सर, 1,28,000 रुपये का मेरे को पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो डेट 17 अगस्त। सबसे पहले सर मशीनरी, तो मैंने मशीनरी, न्यू मशीनरी लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए का। अभी बेटा मशीनरी खरीदे तो इन होगा क्या, आउट, तो इन, तो इसको बोला जाएगा इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट। कितना आएगा सर ये 14,000 और 2 पैसा मेरे पास से डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब पैसा कहाँ से जाएगा सर, बैंक से पैसा जाएगा। कितना जाएगा सर, 1,28,000 रुपये आपको चाहिए। क्लियर है? डन। तो यहाँ पर नरेशन क्या लिखना है, बीइंग परचेस न्यू मशीनरी @ कितना है बेटा, 28% GST एन अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। क्लियर है? डन। चलो ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, पेड सैलरी 20 सैलरी पे किया तो पैसा आएगा कि जाएगा सर, जाएगा। कितना पे करे, 27,000। तो यहाँ पर आएगा अगस्त 20 पे करेंगे तो पैसा अपने पास से जाएगा। किस चीज़ का है बेटा, सैलरी। कितना पैसा जाएगा सर, 27,000 रुपया मेरे पास से चला जाएगा। क्लियर है? 27,000। क्लियर है? डन। तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड सैलरी। तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड सैलरी है। ठीक है? डन। चलो डन, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, परचेज 4 कंप्यूटर। ध्यान से सुनना, परचेज 4 कंप्यूटर 1,20,000। बेटा अभी कुछ बच्चे क्या समझेंगे पता, एक कंप्यूटर का प्राइस 1,20,000, ऐसा नहीं है। 1,20,000 अगर ईच लिखा होता तो मैं समझता कि एक कंप्यूटर का प्राइस 1,20,000 है, पर ये पूरा का पूरा 4 कंप्यूटर का प्राइस है। परचेज 4 कंप्यूटर 1,20,000 18% GST अमाउंट पेड बाय डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है सर, बैंक से पैसा जा रहा है। तो 27, तो 1,20,000 पे ट्रांजेक्शन डेट 27 लिख दो। सबसे पहले यहाँ पर आएगा ट्रांजेक्शन डेट 27 अगस्त 2019। सबसे पहले आएगा बेटा 4 कंप्यूटर का प्राइस लिखो, प्राइस ऑफ 4 कंप्यूटर लिखो तो भी चलेगा, प्राइस नहीं, 4 कंप्यूटर 4 कंप्यूटर कितने का किया, 1,20,000 का है। उस पर 18% क्या बोल रहे हैं सर, GST। 18% GST मतलब 9% CGST अकाउंट, 9% SGST अकाउंट। क्लियर है? तो मेरे लिए सर ये नेट प्राइस कितना हो जाएगा, नेट प्राइस तो ये आ गया सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 9%, 9/100। क्लियर है? 0 0 माइनस करो सर, ये आ गया 1,200 मल्टीप्लाई बाय 9। आपको इधर पेंसिल से लिखना है। क्लियर है? करना नहीं है, वरना कुछ बच्चे लिखेंगे। 9 2 18, 9 1 9, कितना आ जाएगा 11। समझ में आया? 900 900, 9 2 18, 1 8, 9 1 9 और एक ये 0, कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा। क्लियर है? 9 1 9 और एक 10 आ जाएगा, मतलब 10,800, 10,800। क्लियर है बेटा? डन। अभी इसको क्या करो सर, सॉल्व करो। 0 0 0 8 8 कितना होगा, 16, तो एक 6 आ गया, 2 और एक 4 आ गया, और ये आ गया बेटा 1।
क्लियर है? तो कितना आ गया सर अपने पास 1,41,600 रुपीज़ अपने पास आ जाएंगे। तो यहाँ पर डेट 27, तो सबसे पहले इधर लिखो 20 अगस्त 27, अगस्त 27 फॉर कंप्यूटर। तो यहाँ पर आएगा कंप्यूटर अकाउंट डेबिट। सर कंप्यूटर कितने का खरीद रहे हैं सर? 1,20,000 का खरीद रहे हैं। इनपुट परचेज करेंगे तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है सर? इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट 10,800, 10,800 क्लियर है। टू परचेज ऑलवेज क्या रहेगा सर? डेबिट साइड टू। अपने पास से पैसा डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड मतलब पैसा कहाँ से जा रहा है? बैंक से पैसा जा रहा है। कितना जा रहा है सर? 1,41,600 रुपीज़ अपने पास क्या हो रहा है? जा रहा है। क्लियर है बेटा? डन। अभी इसका क्या लिखना है सर? नरेशन बीइंग परचेज फॉर कंप्यूटर, बीइंग परचेज फॉर कंप्यूटर @18% GST and amount paid by डेबिट कार्ड। किससे पैसा पे कर रहे हैं? डेबिट कार्ड से क्या करेंगे? पैसा पे कर रहे हैं। क्लियर है? हम डन। लास्ट वाली एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर पर्सनल यूज। बेटा बैंक से विड्रॉ किया, एक बात बताओ, पैसा कहाँ से विड्रॉ किया? बैंक से। एक बात बताओ, बैंक में पैसा डिपॉजिट किया मतलब बैंक में पैसा आ रहा है, विड्रॉ किया। बेटा कभी भी विड्रॉ करेंगे पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? आपको याद है कि नहीं याद है सर? अगस्त 31, तो यहाँ पर आ जाएगा अगस्त 31। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पर विड्रॉ पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है सर? ड्राइंग। क्या होता है? ड्राइंग। और मैंने आपको कराया भी ये ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट देखो यहाँ पर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज आएगा तो क्या बोला जाएगा? ड्राइंग। और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कैपिटल। पर्सनल यूज कितना विड्रॉ कर रहे हैं सर? 10,000 विड्रॉ करेंगे तो विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 10,000। तो ड्राइंग टू किससे करेंगे? बैंक। तो मेरे पास से क्या हो रहा है? पैसा बैंक से क्या हो रहा है? जा रहा है। पैसा जा रहा है, ड्राइंग आ रहा है। क्लियर? अगर गुड्स विड्रॉ करते तो गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज लिखते हैं, बैंक से पैसा। बेटा समझ में आ रहा है? अगर मैं कैश विड्रॉ करता तो कैश आता, कैश जाता बदले में ड्राइंग आता। पैसा देखो जा रहा है, बिजनेस में से पैसा जा रहा है, किस चीज़ का जा रहा है? ड्राइंग का जा रहा है। विड्रॉ करेंगे मतलब बिजनेस से पैसा जा रहा है, गुड्स विड्रॉ करेंगे तो गुड्स जाएगा, बैंक के बदले गुड्स आएगा, कैश विड्रॉ करेंगे कैश आएगा। क्लियर? असेट्स विड्रॉ करेंगे असेट्स आएगा। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बीइंग सॉरी कैश बीइंग विड्रॉ कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक लिखो ना, खाली कैश मत लिखो। बीइंग विड्रॉ फ्रॉम बैंक। क्लियर है? विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, फॉर किसके लिए करेंगे? पर्सनल यूज। चलो डन। यहाँ पर लास्ट में आपको क्या करना है सर? टोटल कर देना। लास्ट में आपको क्या करना है? सभी का टोटल कर देना। एक बार चलो मैं आपको कहाँ से टोटल लेके जाता हूँ आपके लिए। देखो सारी एंट्री हमने पास कर दी। कैश अकाउंट देखो 1,40,70, कैपिटल आया, चाहे परचेज मशीनरी 45 माधुरी के पास है, माधुरी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड भी लिख सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट ये तो सेम ही है। मशीनरी 14 28 आ गया 27,000, ये 10,800 1,41,000। बिंग कैश देखो इसने कैश लिखा है, मैं तो रफ बिंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर टोटल कितना है? 678,050। तो यहाँ पर लिख दो 678, तो यहाँ पर मैं टोटल लिख देता हूँ 678,050। क्लियर है? दोनों साइड का 678,050। आप एक बार चेक कर लेना बेटा, हो सकता है बुक ने गलत भी किया हो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 7 के बाद 8। क्या बात है, मतलब 4 कर लिए और 4 इलास्ट्रेशन बाकी है बेटा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, बाय बाय ऑल।